दोस्तों, आज की जनरेशन में कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। कोई अमीर बन जाता है तो कोई गरीब बन जाता है। ये सब ऊपर वाले का लिखा हुआ है कि कब क्या हो जाए। समय का पहिया कब पलट जाए किसी को कुछ पता नहीं। दोस्तों, इसी के तहत मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक राज्य की है जहाँ पर एक राजा राज करता था। राजा का एक लौता पुत्र था जिसका आचरण बहुत खराब था। इस कारण से राजा बहुत परेशान रहते थे। राजकुमार जब 12-13 साल का था तो उसके बुरे आचरण और बुरे बर्ताव से तंग आकर राजा ने उसे राज से निकाल दिया। सारे मंत्री, जनता और यहाँ तक कि रानी भी राजा से विनती करती रह गई कि यह हमारे होने वाले राजकुमार हैं, हमारे होने वाले राजा हैं। लेकिन राजा ने किसी की भी नहीं सुनी। राजा ने अपने पुत्र को राज से बाहर निकाल दिया। कुछ वर्ष बीत गए। राजा बूढ़ा हो गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब उसके राज्य को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। राजा को अपनी गलती पर पछतावा होते हुए राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि किसी भी तरह अब मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। वही इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। राजा के आदेश पर सैनिक, सेनापति और यहाँ तक मंत्री राजकुमार को ढूंढने निकल पड़े। समय बीतता गया और राजकुमार की हालत बहुत खराब हो गई थी। भीख मांगते मांगते वह कमजोर हो गया था। उसके कपड़े फटे पुराने और गंदे हो चुके थे। उसकी दाढ़ी और बाल बड़े बड़े हो गए थे और उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। एक दिन जब वह एक चौराहे पर भीख मांग रहा था तब सेनापतियों की नज़र उस पर पड़ती है। जब वह उसके पास पहुंचे तो मंत्रियों को शक हुआ कि उसे कहीं तो देखा है। शक के तौर पर जब मंत्रियों ने उसकी तस्वीर मिलाई तो पता चला कि उसकी आंखें तो बिल्कुल राजकुमार जैसी थी। फिर तुरंत हाथ की मिट्टी को हटाकर देखा तो उसके हाथ में तो राज्य चिन्ह था। अब सबको पता चल गया कि यही हमारा राजकुमार है, यही राजा का पुत्र है। सबने उससे भिखारी को प्रणाम किया। फिर सारी बात बताई। मंत्रियों ने बताया, आप हमारे होने वाले राजा हैं, अब आप वापस चलिए, राजा ने आपको याद किया है। यह सुनकर भिखारी उत्तेजित हो गया। उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ने लगा। उसे सब कुछ याद आ चुका था। वह सबको पहचानने लगा था। उसे अपने राजकुमार होने का एहसास हुआ। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ उसने तुरंत ही आदेश दिया, सबसे पहले मुझे स्नान कराया जाए। पल भर में सारा सीन बदल गया। वह पल भर में भिखारी से राजा बन गया। उसे एहसास हो गया कि वह भीख मांगने के लिए नहीं बना है बल्कि राज करने के लिए पैदा हुआ है। अब राजकुमार को बड़े धूमधाम के साथ राज में लाया गया और नया राजा बनाया गया। समय की मार ऐसी थी कि उसका बुरा आचरण भी सुधर चुका था। वह अच्छे राजा की तरह बढ़िया से राज करने लगा। अगर देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ उस राजा की नहीं, हमारी भी है। हम सब सारी जिंदगी भीख ही तो मांगते हैं। ये नहीं सोचते कि हम राजा हैं, राज करने के लिए पैदा हुए हैं। हम परम आनंद की अनुभूति के लिए बने हैं। क्या अपने इतना कमा लिया, उतना पा लिया, यही जीवन का सार है? नहीं। अपने जीवन का सही मकसद चुनिए और उसे पूरा करने में जुट जाइए और अपने ऊपर वाले को याद करते रहिए और उसका शुक्रिया करते चलिए। तब आपको एहसास होगा कि हम मांगते रह गए थे जबकि उसने हमें अपना राजकुमार बनाकर भेजा था।
दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।